ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो। प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, ऐसे ही काम और भगवदानंद एक साथ कभी नहीं रह सकता। यदि प्रकाश है तो अंधकार का लेश नहीं, यदि अंधकार है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। संसार कामना और वासना में भागता रहता है। यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए। भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाट लगाए हो, उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीर नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। अंडा खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन। जब तक आप 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें, और सोचें इस विचार को लेके सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी, बलवान, सुंदर संतान दूंगा जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके। कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन। तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार। पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है? क्या जाता है? उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। दो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं। उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। समझते हैं इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो? तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। अगर द्वेष के वश में है, जब तक मन इंद्रियों का गुलाम है, तब तक उसके शरीर, इंद्रिय और मन से ऐसे कार्य होते ही रहेंगे जिससे वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, उसका पतन हो जाएगा। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात, अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा, जब राधा राधा राधा, बाल भी बांका हो जाए तो मैं बता दूं।
हार तो कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। नमक रोटी खाओ, भले आप कष्ट से जियो, लेकिन आप आंख झुकाने वाले नहीं बनो। आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता रहे, अधर्म को दंड देने की क्षमता रहे। बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चले थे कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूँ ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है। अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। आपका अहंकार से संचलित शरीर है, और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो आपसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही पाप कर्म होते हैं। जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है, चिंतन कर रहे होते हैं, तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई। अब आप नहीं समझ सकते, और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना, ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा। मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बना सुख देने वाला भी कोई नहीं होता। ये भी बात समझिए। अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो कोई ज्यादा हमको समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। भगवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। जो केवल रसेंद्री के स्वाद में और जनेंद्री के भोग में है उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। सतमार्ग में चल दिया है पर पुनः वो भ्रष्ट हो जाएगा। जिनका उद्यम, जिनका प्रयास केवल 2 इंद्रियों के पोषण में, ये खाया जाए, ये खाया जाए, ये पिया जाए, ऐसे भोग किया जाए, ये घोर कुसंग है भगवत प्राप्ति के मार्ग में। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो आए मुमुक्षु। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दो। है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे। अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं। स्टेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए तो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट मन को भगवान में लगा के देखो, आकार मचा देगा। ये इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय लगेगा। धरो यार, माला झंझट है, बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, कोई खिलवाड़ नहीं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है,
कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि यह अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो, आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा करे, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद। ये बेटा, जैसे इस हीरे की कीमत कोई बड़ा जौहरी जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई नाम जापक महापुरुष जानता है। ये संसारी भोग वासनाओं में लिप्त ये थोड़ी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की अपार महिमा है। जितना जो नाम जप करेगा उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। मान लो हमारी जो मानना है, नाम हरे नामयु हरे नामयु हरे नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा केवल। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बकाया पोली हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा। संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाम शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। ये धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी है। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो। चलो, खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, एक ही मनोरंजन थोड़ी है। नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी, आप विश्वास कर लो। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।